वाणी निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद, और प्रथम स्कंद में हम पढ़ रहे थे 17वां अध्याय। तो 70वें अध्याय में हमने 11 नंबर श्लोक तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ते हैं श्लोक संख्या 12 से। यस बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। को व्रश्च तव पादास्त्रिन् सौरभेय चतुष्पद मा भूमस्त्वादृशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिनाम्। उन्होंने महाराज परीक्षित ने बेल को बारंबार संबोधित करते हुए इस तरह पूछा, हे सुरभिपुत्र, तुम्हारे 3 पांवों को किसने काट लिया? किसने काट लिया है? उन राजाओं के राज्य में जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के नियमों के आज्ञाकारी हैं, तुम्हारे समान दुखी कोई नहीं है। समस्त राज्यों के राजाओं या प्रशासकों को भगवान कृष्ण की संहिताएं, सामान्यतया भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जाननी चाहिए, और उन्हीं के अनुसार मनुष्य को जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर्म करना चाहिए, जिससे भौतिक जीवन के सारे कष्ट विनष्ट हो जाएं। जो मनुष्य भगवान कृष्ण की संहिताओं को जानता है, उसे यह गति बिना कष्ट के मिल सकती है। भगवत गीता में संक्षेप में हम ईश्वर की संहिताएं समझ सकते हैं, और श्रीमद् भागवत में उनकी विस्तृत व्याख्या हुई है। हरे कृष्ण। जिस राज्य में कृष्ण के आदेशों का पालन किया जाता है, वहां कोई दुखी नहीं रहता। जहां ऐसा नहीं होता, वहां प्रथम लक्षण यह है कि धर्म के प्रतिनिधि के 3 पांव कट जाते हैं, फिर कष्टों की झड़ी लग जाती है। जब कृष्ण साक्षात विद्यमान थे, तो इन आदेशों का निसंदेह पालन होता था, किंतु उनकी अनुपस्थिति में ऐसे अंधे लोगों के लिए जो उच्च पद पर निहित हैं, श्रीमद् भागवत के पृष्ठों में उन्हें अंकित कर दिया गया है। हरे कृष्ण। तो कई बार बहुत सारे लोगों को लगता है कि भगवान को स्वीकार करने से, भगवान को मानने से बहुत समस्याएं हो जाएगी जीवन में। भगवान को मानना है, अगरबत्ती करना पड़ेगा, पूजा पाठ करना है, ये करना है, बहुत सारे नियम कानून आ जाएंगे हमारे ऊपर। हम तो स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं ना, कहाँ भगवान भगवान ये सब टेंशन वेंशन पालना है, मजे करना चाहते हैं इस प्रकार से। बहुत सारे लोग इसी इसी कारण भगवान को स्वीकार नहीं करते। उनको लगता है कि भगवान को स्वीकार करने से हम बंध जाएंगे, बंधन में फंस जाएंगे, हम मुक्त जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन नहीं, वो है वास्तव में उल्टा। हाँ। जिस प्रकार से रजोगुण के सुख में क्या होता है कि तुरंत इतना मजा आता है, तुरंत मजा, फिर लंबे समय तक सजा रहती है उसको। कोई दारू पीता है, सिगरेट पीता है, तो तुरंत तो उसको अच्छा ही लग रहा है, मजा ही आ रहा है। लेकिन उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ता है, पैसा भी जा रहा है उसका, उसकी एनर्जी भी नष्ट हो रही है, शरीर भी बर्बाद हो रहा है, अगला जीवन भी नरक की ओर प्रस्थान कर रहा है। लेकिन तुरंत तो अच्छा ही लग रहा है। 4 नियम तोड़ने में तो अच्छा ही लगता है मांसाहार करना। खैर मांसाहार का तो हमारा अनुभव नहीं है, इसलिए हमको आप मांसाहार की इतनी इच्छा नहीं होती है। हाँ? लेकिन जो मांसाहार किए हैं उनको भड़क आती है कई कई बार इस प्रकार से मांस खाने की। लेकिन वो हमको लगता है कि हमने कई जन्मों तक मांस नहीं खाया है शायद, है? और ऐसे परिवार में जन्म, जहाँ मांस नहीं खाते थे। लेकिन कुछ कुछ जैसे मेरे साथ वाले भी ऐसे थे जो इनके परिवार में भी मांस खाते, वो भक्त बन गए। लेकिन है, तो इस प्रकार से हो सकता है कभी कभी उनको। अभी तो भक्त बनने की बात तो खैर नहीं आता, लेकिन भक्त जब तक नहीं बनेगा तब तक वो छोड़ेगा भी, तो फिर ही उसकी इच्छा होती है खाने की। तो ये राजाओं का सुख है। धूम्रपान करना, नशा करने की लत पड़ जाती है, अवैध संबंध की इच्छा रहती है, प्रियता बनी रहती है अवैध संबंध की। तो इस प्रकार से रजोगुण का सुख है ये। तो ये भगवान के बिना ही कर सकता है व्यक्ति ये पाप कर्म। भगवान को साथ में रखेगा तो ये पाप कर्म कर नहीं पाएगा वो। इस कारण वो सोचता है कि नहीं, भगवान की जरूरत नहीं है रजोगुण के सुख के चक्कर में। लेकिन है वास्तव में उल्टा। सत्वगुण का सुख वास्तव में सुख है। थोड़ा सा कष्ट होता है सुबह जल्दी उठने में, भगवान का नाम लेने में, इस प्रकार से। लेकिन फिर उसका परिणाम बहुत अच्छा है इस प्रकार से। भगवान को हमारे जीवन में अपनाने से क्या फायदा है, ये सामान्यतः लोगों को समझ में नहीं आता। उनको लगा क्यों, क्यों भगवान, क्यों
इतना क्यों आप हरे कृष्ण सारे दिन भर करना है ये सब। वो परेशान हो जाते हैं बेचारे कई बार इस प्रकार से। हाँ, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता है कि भगवान को जीवन में स्वीकार करने से हमारा फायदा है, नुकसान नहीं है ऐसा। जी प्रभु जी। आख्या हि वृषभद्रं वः साधूनाम कृतागसाम् आत्मवेरूप्य कर्तारम पार्थानां कीर्तिदूषणम। हे वृषभ, हे वृषभ, तुम निरपराध हो और पूर्णतया ईमानदार हो, अतएव मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूँ। कृपया मुझे अंग भंग करने वाले दुष्ट के बारे में बताओ, जो पृथा के पुत्रों के यश को कलंकित कर रहा है। महाराज रामचंद्र तथा उनके पद चिन्हों पर चलने वाले राजा जैसे पांडवों तथा उनके वंशजों के यश को भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उनके राज्य में निरपराध तथा ईमानदार जीव कभी कष्ट नहीं पाते थे। बैल तथा गाय अत्यंत निरपराधी जीवों के प्रतीक हैं, क्योंकि इनके मल तथा मूत्र को भी मानव समाज उपयोग में लाता है। तथा पुत्रों के वंशज यथा महाराज परीक्षित को भय था कि उनकी ख्याति विनष्ट होगी, किंतु आजकल के नेता ऐसे निरपराध पशुओं का वध करने से भी डरते नहीं। यही वह अंतर दिखता है जो उन धर्मात्मा राजाओं के शासन में तथा ईश्वर के आदेशों के ज्ञान से शून्य गैर जिम्मेदार शासकों द्वारा शासित आधुनिक राज्यों में होता है। जनेनागस्य घम युञ्जन् सर्वतोष्य च मद्भयम् साधुनां भद्रमेव शाद साधु दमने कृते। निरपराध जीवों को जो कोई भी कष्ट पहुंचाता है, उसे चाहिए कि विश्व में जहां कहीं भी हो मुझसे डरे। दुष्टों का दमन करने से निरपराध व्यक्ति को स्वतः लाभ पहुंचता है। बेईमान दुष्ट लोग राज्य के कायर तथा नपुंसक शासनाध्यक्षों के कारण फूलते फलते हैं, किंतु जब शासनाध्यक्ष राज्य के किसी भी कोने के सभी प्रकार के बेईमान दुष्टों का दमन करने में समर्थ होते हैं, तो वे पनप नहीं पाते। जब दुष्टों को दृष्टांत रूप से दंडित किया जाता है, तो समस्त भद्रता स्वतः ही उनके उसके पीछे पीछे आती है। जैसा पहले कहा जा चुका है, यह राजा या प्रशासक का मुख्य कर्तव्य है कि वह शांत निरपराध प्रजा को सभी प्रकार से सुरक्षा प्रदान करे। भगवान के भक्त स्वभाव से शांत तथा निरपराध होते हैं, अतएव यह राज्य का मूल कर्तव्य है कि वह हर एक को भगवत भक्त बनने में सहायता करे। इस तरह स्वतः ही सारे नागरिक शांत तथा निरपराध होंगे। तब राजा का एकमात्र कर्तव्य रह जाएगा बेईमान दुष्टों का दमन करना। इससे सारे मानव समाज में शांति तथा एकता आएगी। हरि। हरे कृष्ण। ये बहुत जरूरी है वास्तव में। दुष्टों को सजा देना। नहीं तो क्या है कि बाकियों को भी लगता है कि हाँ अच्छा ही तो है, ये लोग जैसे कर रहे हैं वैसे हमको भी तो करना चाहिए। क्योंकि प्रकृति का नियम, यमराज का नियम, ये तो बहुत उच्च चेतना वाला ही समझ पाते हैं कि हाँ गलत काम करने से गलत मिलेगा। अब सामने ही हमको कोई गलत काम करे, तुरंत सजा मिल जाए हमको, तो हम सचेत हो जाएंगे। लेकिन गलत काम करे और कोई देखने वाला नहीं, जैसे कोई मान लीजिए रोड पे क्रॉसिंग कर रहे हैं हम, रेड लाइट है वहां पे, तो हम पास कर लिए, गुजर गए वहां से, तो हमको लगता है कि हाँ अच्छा ही तो किया, फिर कोई पकड़ता नहीं हमको, पुलिस पुलिस पकड़ती नहीं है, तो हमको लगता है अच्छा ही तो किया हमने, मतलब सब लोग जाते हैं हम भी चले गए, तो क्या हो गया, टाइम बच गया हमारा, तो अच्छा ही हुआ। हाँ। लेकिन फिर उससे वो जो आदत पड़ जाती है उसकी पाप कर्म करने की, कि वो बार बार वो रेड लाइट होने पे भी मतलब वहां से पास होने की, गुजरने की, तो वो खतरनाक है। तो इसी प्रकार से मतलब जब तक पनिशमेंट सिस्टम नहीं होता, दंड है ना, विशेष रूप से जब व्यक्ति तमोगुण में होता है, तो बिना पनिशमेंट के, मतलब बिना दंड के उसको अकल नहीं आती, मतलब वो ज्यादातर लोग कलयुग में क्या है, 99% रजोगुण तमोगुण में ही है। तो जैसे वो बताते हैं ना, भय बिनु प्रीत न होए, हैं? राठौड़ प्रभु जी बताते रहते हैं, तो बिना भय के प्रीत नहीं होती है, हैं? तो इस प्रकार से जो रजोगुण तमोगुण में उनको भय जरूरी है, उनको उनके लिए डर जरूरी है। वरना सत्वगुणी व्यक्ति को भय की जरूरत नहीं, उनको डर दिखाने की जरूरत नहीं है। भक्तों के लिए ये सब इस प्रकार से भक्तों के लिए शासन नहीं होता है वास्तव में, पुलिस वुलिस है ये सब ब्राह्मणों के लिए नहीं होती है। वो क्षत्रिय होती है, वो राज्य करने के लिए होता है, वो वैश्य शूद्र और चंडाल जो नीचे लोग हैं उनको कंट्रोल करने के लिए होती है वो। हाँ।
तो इस प्रकार से, ताकि उनमें डर उत्पन्न होगी, गलत काम नहीं करे, क्योंकि तुरंत सजा मिलेगी तो गलत काम नहीं करेंगे। जैसे कुछ कुछ कंट्री है ऐसे कि कुछ गलत काम करेंगे, चोरी करेंगे, हाथ काट देते हैं, तो चोरी ही नहीं होती वहां पे। तो इस प्रकार से, तो इसी प्रकार से परीक्षित महाराज है वो तुरंत दंड दंड देने के लिए कली को तैयार हो जाते हैं इस प्रकार से। और इसी से क्या होता है, ये मैनेजमेंट का काम है वास्तव में। जो क्षत्रिय लोग हैं उनका काम है दंड देना, इस प्रकार से जरूरी है वो भी। ब्राह्मण लोग कभी दंड नहीं देते हैं, ब्राह्मण शांत स्वभाव के होते हैं इस प्रकार से। अनागस्विह भूतेषु अनागस्विभूतेषु य आगस्क्रन्निरकुंश निरंकुशः आहर्तास्मि भुजं साक्षात् मर्त्यशापि सांगदम्। जो उद्दंड व्यक्ति निरपराधियों को सताकर अपराध करता है, वह मेरे द्वारा उखाड़ फेंका जाएगा, चाहे वह बाजूबंद तथा अन्य अलंकारों से युक्त स्वर्ग का निवासी ही क्यों न हो। स्वर्ग के निवासी अमर कहलाते हैं क्योंकि उनकी आयु मनुष्यों की अपेक्षा काफी लंबी होती है। मनुष्य के लिए जिसकी आयु अधिक से अधिक 100 वर्ष होती है, लाखों वर्ष की आयु निश्चित ही अमर लगेगी। उदाहरणार्थ भगवत गीता से हमें पता चलता है कि ब्रह्मलोक का एक दिन 43 लाख गुणित 1000 सौर वर्षों के तुल्य है। इसी प्रकार स्वर्ग के अन्य ग्रहों का एक दिन इस ग्रह के 6 मास के तुल्य होता है, और वहां के निवासियों की आयु वहां के 1 करोड़ वर्ष की होती है। अतः स्वर्ग लोकों में चूंकि मनुष्य की अपेक्षा उन निवासियों की आयु काफी बड़ी होती है, अतएव कल्पना के आधार पर वहां के निवासी अमर कहलाते हैं। यद्यपि भौतिक ब्रह्मांड के भीतर अमर कोई भी नहीं है। महाराज परीक्षित स्वर्ग के ऐसे निवासियों को भी ललकारते हैं यदि वे निरपराधों को कष्ट पहुंचाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य के शासनाध्यक्ष को महाराज परीक्षित के समान सशक्त होना चाहिए, जिससे वह सबसे बलवान अपराधी को भी दंड दे सके। राज्य के शासनाध्यक्ष का यह सिद्धांत होना चाहिए कि जो ईश्वर के आदेशों की अवमानना करने वाला अपराधी है, उसे सदैव दंडित किया जाए। हरे कृष्णा। तो ये बहुत जरूरी है, मतलब पनिशमेंट सिस्टम दंड देने का। नहीं तो क्या होता है कि फिर बाद में या फिर अगले जन्म में बहुत उसका परिणाम, बहुत गंभीर परिणाम भुगतना पड़ता है। इसलिए कोई गलत करे उसको तुरंत पनिशमेंट दे दो। ब्राह्मण सामान्यतः पनिशमेंट, सजा नहीं देते हैं। ब्राह्मण मतलब उसको कोई गाली दे दे, उसका अपमान कर दे, उसको शारीरिक दंड दे दे खुद के लिए, तो उसको वो सब सहन लेता है। ये होता है वैष्णव या ब्राह्मण इस प्रकार से। भागवत में भी आएगा, शायद 10 से 11 स्कंद, 11 स्कंद में आता है वो, कि उसको हत्या है, पर हत्या है, इस प्रकार से एक श्लोक आता है। उनको बहुत कुछ प्रकार से सजा, मतलब भले कोई अपमान क्यों न करे, कोई गाली क्यों न दे, कोई शारीरिक प्रताड़ना क्यों क्यों न करे, फिर भी वो उसका प्रति प्रतिकार नहीं करता है। तो वैष्णव होता है इस प्रकार खुद के लिए, है ना। भगवान या भगवान के भक्तों को ही देगा तो फिर हनुमान जी का रूप ले लेते हैं, अर्जुन का रूप ले लेते हैं, लेकिन सामान्यतः ऐसा नहीं करते हैं। खुद के लिए कोई इस प्रकार से करे, लेकिन क्षत्रिय लोग हैं वो नहीं सहन करते, अन्याय अन्याय को सहन नहीं कर सकते। क्षत्रिय क्षत्रिय लोग, जो मैनेजमेंट होता है वो, इस प्रकार से। तो ये इतना पावरफुल होना चाहिए मैनेजमेंट की, कोई भी गलत काम करने से डरे कि नहीं तो सजा मिलेगी, इस प्रकार से। हर जगह ही होना चाहिए, घर में भी हो, समाज में हो, देश में हो, इस प्रकार से। हाँ, तो भय के बिना प्रीत नहीं होती, भय बिना प्रीत न होए। तो भय से अच्छा है, थोड़ा भय होना चाहिए। जैसे कॉलेज में पहले सीनियर्स लोग रैगिंग लेते थे, तो जूनियर्स में भय होता था थोड़ा। अभी क्या, रैगिंग खत्म हुई तो जूनियर्स लोग कुछ समझते ही नहीं सीनियर्स का, तो थोड़ा रैगिंग भी होना चाहिए। हम बात कर रहे थे कॉलेज में बच्चा से, तो ये सार निकल के आया। हाँ, थोड़ा बहुत अच्छा है, मतलब थोड़ा बहुत भय होना चाहिए, डर होना चाहिए। अब इतना भी भय नहीं होना चाहिए कुछ बोल ही नहीं पाए, कुछ खोल ही, मतलब कुछ हृदय की बात ही शेयर नहीं कर पाए, बहुत ही दूरी हो जाए, इतना भी भय नहीं होना चाहिए। जैसे भगवान से हमको इतना भय होगा तो भय से हम प्रेम नहीं कर सकते हैं। भगवान की महानता देखते हैं, भगवान कितने महान है, तो सिर झुक जाते हैं, हाँ। लेकिन भगवान की मधुरता देखते हैं तो फिर और नजदीकी बढ़ती है, इस प्रकार से। तो झुकना भी जरूरी है और पास में आना भी जरूरी है। झुक के एकदम दूर ही चले गए ऐसे नहीं, भगवान तो बहुत महान है, चलो दूर से निकल जाते हैं, हम पास में आएंगे नहीं। करते हैं ऐसे बहुत सारे लोग, मंदिर में ही नहीं आते, वो घुसते ही नहीं, बोले हो भगवान मंदिर बहुत प्रणाम जय, ऐसे ऐसे करेंगे, कुछ ऐसे ऐसे कान पे भी करते हैं,
फिर करके फिर दूर से ही निकल जाते हैं वो लोग कि खा जाएंगे जैसे भगवान उनको। तो वो भगवान की मधुरता से आकर्षित नहीं हुए हैं। उनको महानता उनको समझ में आई, झुके, लेकिन मधुरता से वो पास में नहीं खींचे। तो वो भी जरूरी है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से महाराज परीक्षित अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं। और कितना भी बड़ा अपराधी, कितना भी बड़ा गुंडा क्यों ना हो, उनको सीधा ललकार के इस प्रकार से चुनौती दे रहे हैं। जी प्रभु जी। राज्ञो हि परमो धर्म स्वधर्म स्थानुपालनम शासतोन्यान यथा शास्त्र मनापद्युत्पथानिह। शासक का यह परम धर्म है कि कानून पालन करने वाले व्यक्तियों को सभी प्रकार से संरक्षण प्रदान करे, और जो सामान्य दिनों में जब आपातकाल नहीं रहता, शास्त्रों के अध्यादेशों से विपत हो जाते हैं, उन्हें दंड दे। शास्त्रों में आपद धर्म का उल्लेख है, जिसका अर्थ होता है असामान्य घटनाओं के समय का कर्तव्य। कहा जाता है कि किसी असामान्य भयावह परिस्थिति में ऋषि विश्वामित्र को कुत्ते का मांस खाना पड़ा था। कहा जाता है कि किसी असामान्य भयावह परिस्थिति में ऋषि विश्वामित्र को कुत्ते का मांस खाना पड़ा था। आपातकाल में मनुष्य को किसी भी पशु का मांस खाने की छूट दी जा सकती है, लेकिन इसका अर्थ यह भी तो नहीं है कि मांस खाने वालों के लिए नियमित कसाई घर चलाया जाए और राज्य द्वारा इस प्रणाली को प्रोत्साहन दिया जाए। केवल स्वाद के लिए सामान्य समय में किसी को भी मांस खाकर जीवित रहने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो राजा या प्रशासक को चाहिए कि इस अशिष्ट भोग के लिए उसे दंडित करे। विभिन्न कर्मों में रत विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के लिए शास्त्रों के नियत आदेश हैं, और जो उनका पालन करता है वह स्वधर्मस्थ अर्थात अपने संस्तुत कर्तव्यों का पालन करने वाला कहलाता है। भगवत गीता 18.48 में उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को चाहिए कि अपने नियत कर्मों स्वधर्म को न छोड़े, भले ही वे सर्वथा त्रुटिहीन न हो। ऐसे स्वधर्म का आपातकाल में उल्लंघन किया जा सकता है यदि परिस्थितियां उसे विवश करें, लेकिन सामान्य दिनों में उसका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। शासनाध्यक्ष को चाहिए कि वह देखे कि ऐसा स्वधर्म चाहे जैसी भी परिस्थिति हो उसके पालन करने वालों द्वारा बदला न जाए, और उसे चाहिए कि स्वधर्म पालक को सभी प्रकार का संरक्षण प्रदान करे। उल्लंघन करने वाले को शास्त्रों के अनुसार दंड देना चाहिए, और राजा का धर्म है कि वह देखे कि प्रत्येक व्यक्ति शास्त्रों में नियत स्वधर्म का कड़ाई से पालन करता है। हम्म। हरे कृष्ण। तो सामान्य परिस्थितियों में सभी को अपने स्वधर्म, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उसे विमुख नहीं होना चाहिए कि मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। उसका जो कर्तव्य, जिम्मेदारी है, उसको निभाना चाहिए। ब्राह्मण का है या क्षत्रिय है, शूद्र है, वैसे जो भी उसके कर्तव्य है, वो मैनेजमेंट करने वाला क्षत्रिय है कि टीचर है, बुद्धिजीवी वर्ग है, सीईओ है कंपनी का, या फिर हो सकता है कि वो कोई बिजनेस करने वाला हो, वैसे हो, या कोई सहायता करने वाला बाकी लोगों को, पियोन हो, इस प्रकार से कोई शूद्र हो, तो उसे फर्क नहीं पड़ता। अपना अपना जो कर्तव्य है वो सबको करना चाहिए। और भगवत चेतना में करे तो सर्वश्रेष्ठ है। वो तो वर्णाश्रम है, फिर वो तो कोई ऊपर नीचे कुछ भी नहीं उसमें तो। लेकिन फिर भी कुछ कुछ आपातकाल की परिस्थितियां होती है, जैसे विश्वामित्र मुनि क्या बताया। विशेष परिस्थिति में कुछ भी नहीं है खाने के लिए, एकदम व्यक्ति मर रहा है, तो उसमें मांस खाने की भी इजाजत दी, उन्होंने खाया भी कुत्ते का मांस। हम्म। लेकिन सामान्यतः इसका अर्थ ये नहीं कि चलो विश्वामित्र मुनि ने खाया तो ये नियम बन गया, अभी कोई भी मांस खा सकता है। ऐसा नहीं है। तो आपद धर्म ये विशेष परिस्थितियों में ही होता है। ये शासकों का काम है कि वो देखे कि हमेशा ही आपद धर्म लागू नहीं करते कि हमेशा रोज रोज ही उनको तो जरूरत है वाले खाने की, तो ऐसा नहीं करना शुरू कर दे। तो ये तो राजा राजा का एक भी कर्तव्य है एक। एतद्वः पाण्डवेयानां युक्तमार्ताभयं वच येषां गुणगणे कृष्णो दोत्यादो भगवान कृत। धर्म ने कहा धर्म ने कहा, अभी आपने जो शब्द कहे हैं वे पांडव वंशी व्यक्ति के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। पांडवों के भक्तिपूर्ण गुणों से मोहित होकर ही भगवान कृष्ण ने दूत का कर्तव्य निभाया।
महाराज परीक्षित द्वारा जो आश्वासन तथा वचन दिए गए, वे उनकी वास्तविक शक्ति की अतिरंजना करने वाले न थे। महाराज ने कहा था कि धर्म का उल्लंघन करने वाले यदि स्वर्ग के निवासी हो तो भी वे उनके कठोर शासन से बच नहीं सकते। वे मिथ्या ही गर्वित नहीं थे, क्योंकि भगवत भक्त भगवान के ही समान और कभी कभी उनकी कृपा से उनसे भी बढ़कर शक्तिशाली होता है। और यदि भक्त कोई वचन देता है तो भले ही सामान्य रूप से उसका पूरा होना कठिन लगे, लेकिन भगवान की कृपा से वह ठीक से पूरा हो जाता है। पांडवों ने अपनी अनन्य भक्ति तथा भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति द्वारा या भगवान का सारथी बनना या कभी कभी पत्रवाहक बनना संभव हो पाया। भक्तों के लिए भगवान द्वारा किए गए ऐसे कार्य उन्हें अत्यंत भाते हैं, क्योंकि भगवान उन अनन्य भक्तों की सेवा करना चाहते हैं जिसके पास जिनके पास भगवान की प्रेम पूर्ण सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं होता। भगवान के विख्यात सखा सेवक अर्जुन के पौत्र महाराज परीक्षित अपने पितामह की भांति शुद्ध भक्त थे। अतएव भगवान सदैव उनके साथ थे, यहाँ तक कि जब वे माता के गर्भ में थे और उन पर अश्वत्थामा के ज्वलंत ब्रह्मास्त्र का प्रहार हुआ था, तब भी वे उनके साथ थे। भक्त सदैव भगवान के संरक्षण में रहता है, अतएव महाराज परीक्षित द्वारा दिया गया संरक्षण का आश्वासन निरर्थक नहीं हो सकता था। धर्म ने इस तथ्य को स्वीकार किया और राजा को अपनी उच्च प्रतिष्ठा के अनुकूल आश्वासन देने के लिए धन्यवाद दिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर तात्पर्य है। भक्त सदैव भगवान के संरक्षण में रहते हैं। भले ही बाह्य दृष्टिकोण से कुछ ऐसा लगे, अरे ये तो परेशान हो रहा है, ये तो दुख पा रहा है, इस प्रकार से नहीं। भगवान के संरक्षण में, योग माया के अंतर्गत है, महामाया के अंतर्गत नहीं है वो। भगवान भक्त के जीवन में बोलते हैं कि कर्मों के नियम नहीं चलते भक्त के जीवन में। भगवान की इच्छा से ही होता है, कुछ भी होता है। तो कई बार भक्त के जीवन में जैसे कुछ भक्तों को कुछ बीमारी हो गई, इस प्रकार से हो गया, तो क्या हो, जरूरी नहीं, बोलते हैं वो कर्मों के कारण नहीं होती। जैसे बहुत बड़े सन्यासी है, कुछ है, उनको कुछ हुआ, तो वो सब कर्मों के कारण नहीं है। भगवान चाहते हैं, बाकी लोगों को दिखाना चाहते हैं कि देखो ये भक्त इतना बीमार है, जैसे शेषमन जयपता का स्वयं महाराज है। वो मतलब कितने कितने तो बार उनका ऑपरेशन हो चुका है, व्हील चेयर पे चलते हैं, बोल नहीं पाते हैं, फिर भी डेली लेक्चर देते हैं। आईसीयू में भी बैठ के जीबीसी मीटिंग अटेंड करते हैं। तो वो अपने आचरण से सिखा रहे हैं, वो भगवान उनके माध्यम से सिखा रहे हैं कि भाईना मत मारो। ये ऐसी परिस्थिति में भक्ति की जा सकती है, भक्ति कभी नहीं छोड़ते ये लोग। तो ये भगवान की इच्छा से ही होती है वास्तव में ये सब चीजें। तो भगवान का भक्त सदैव भगवान के संरक्षण में होता है। कभी नहीं सोचना चाहिए हमको कर्मों का नियम खुद पे लगाना चाहिए कि हाँ मैं मेरे कर्मों का फल भोग रहा हूँ। भगवान के भक्तों पे नहीं लगाना चाहिए, क्यों भगवान खुद हस्तक्षेप करते हैं। बोले ना, योग क्षेमम वहामी है, मैं खुद करता हूँ उनके जीवन में, मेरे भक्तों के लिए। तो इस प्रकार से जैसे ऊपर भी बताया है। हम्म, तो भक्त की बात कभी गलत नहीं हो सकती, इसलिए बोले कौनते प्रति जा नहीं, कौनते तुम घोषणा करो ना, मैं भक्ता पढ़े सती, मेरे भक्त के कभी विनाश नहीं होता है। उन्हें भगवान भी तो घोषणा कर सकते थे, नहीं नहीं। प्रभुपाद जी एक बात बहुत अच्छे से बताई, कभी कभी भगवान की कृपा से भक्त भगवान से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है? तो सही बात है। भक्त की इच्छा बहुत बलवान है। तो भक्त को इच्छा करता है तो लगता है पहले तो ये कैसे हो पाएगा ये जैसे महाराज कभी कभी बोलते हैं ये प्रोजेक्ट है, ऐसे करना है, वैसे करना है, अरे कैसे हो पाएगा ये, कैसी कैसी बातें करते हैं, असंभव बात करते हैं। लेकिन फिर हो जाता है, महाराज की इच्छा है, शुद्ध भक्त की इच्छा रहती है, तो इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इच्छा बहुत प्रबल, शुद्ध भक्त कुछ भी चाहते हैं तो फिर अंततः भगवान उसमें हस्तक्षेप करके वो कार्य करवा ही देते हैं इस प्रकार से। तो इसी कारण जो परीक्षित महाराज है वो भी बोल पा रहे हैं कि स्वर्ग में भी होगा, स्वर्ग का भी निवासी होगा, गलत काम करेंगे तो छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। तो वो इतने शक्तिशाली थे वास्तव में भगवान की कृपा से। हम्म। श्रीधर प्रभु जी कुछ बोलना चाह रहे थे क्या? नहीं तो आगे बढ़ते हैं। न वयं क्लेश बीजानि यथा पुरुषर्षभ, पुरुषं त विजानीमो वाक्य भेद विमोहिताः। हे पुरुष श्रेष्ठ, यह निश्चित कर पाना अत्यंत कठिन है कि किस दुष्ट ने हमें कष्ट पहुंचाया है।
क्योंकि हम सैद्धांतिक दार्शनिकों के भिन्न भिन्न मतों से भ्रमित हैं। संसार में ऐसे अनेक सैद्धांतिक दार्शनिक हैं जो कार्य कारण संबंधी विशेष रूप से कष्टों के कारण तथा जीवों पर उनके प्रभावों के विषय में अपना अपना मत रखते हैं। सामान्यतया छह महान दार्शनिक हैं। वैशेषिक दर्शन के लेखक कणाद, तर्कशास्त्र के लेखक गौतम, योग के लेखक पतंजलि, सांख्य दर्शन के लेखक कपिल, कर्म मीमांसा के लेखक जैमिनी तथा वेदांत दर्शन के लेखक व्यासदेव। यद्यपि धर्मरूप बेल तथा पृथ्वीरूप गाय भली भांति जानते थे कि मूर्तिमंत कली ही उनके क्लेशों का कारण है, फिर भी भगवत भक्तों के रूप में वे यह भी जानते थे कि भगवान की अनुमति के बिना कोई उनको कष्ट नहीं पहुंचा सकता। पद्म पुराण के अनुसार हमारे वर्तमान क्लेश पाप रूपी लता में फल लगने के कारण हैं, किंतु शुद्ध भक्ति का आचरण करने से ये पाप के अंकुर भी धीरे धीरे मुरझा जाते हैं। इस तरह उत्पात मचाने वालों को देखते हुए भक्त उन्हें कष्ट पहुंचाने का दोषी नहीं ठहराते। वे मान लेते हैं कि उत्पाती व्यक्ति किसी अप्रत्यक्ष कारण से ऐसा कर रहा है, अतः वे कष्टों को ईश्वर द्वारा मात्र कम करके दिए गए समझकर सहन करते हैं, अन्यथा उनके क्लेश और भी भारी होते हैं। महाराज परीक्षित चाहते थे कि प्रत्यक्ष उत्पीड़क के विरुद्ध आरोप प्राप्त हो ले, किंतु उन्होंने उपयुक्त आधार पर ऐसा करने से इनकार कर दिया। फिर भी मनोधर्मी दार्शनिक भगवान की स्वीकृति को मान्यता नहीं देते। वे अपने खुद के ढंग से क्लेशों का कारण ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार ऐसे मनोधर्मी स्वयं भ्रमित रहते हैं, अतः वे यह नहीं जान पाते कि समस्त कारणों के अंतिम कारण परमेश्वर ही है। हम्म। तो समस्त कारणों के अंतिम कारण तो परमेश्वर ही है। हमको सुख भी मिल रहा है उसके कारण भी परमेश्वर ही है, दुख मिल रहा है उसके भी कारण भगवान ही है। हाँ, हमारा जो तुरंत कारण है वो हमारे ही पापों का फल रहता है, लेकिन अंततः भगवान जब तक उसको भी सैंक्शन नहीं करते, पास नहीं करते, अनुमति नहीं करते, तो पाप का भी फल हमको नहीं मिलेगा इस प्रकार से। तो अंततः तो भगवान ही उपद्रष्टा अनुमंता च, अनुमति देने वाले भगवान ही है। हर चीज के परम कारण तो भगवान ही है। हम्म, तो इस प्रकार से ये छह दर्शन है, बहुत मुख्य दर्शन है माने गए। बोलते हैं छह दर्शनों का ज्ञान नहीं होता उसको व्यासासन पे बैठ के क्लास नहीं देना चाहिए। है। तो मोटा मोटा प्रभुपाद जी बता देते हैं इनका उद्देश्य क्या है। अंतिम सार तो यही है, भगवान की भक्ति करना। तो जैसे योग के लेखक पतंजलि है, तो जैसे प्रभुपाद जी बता रहे थे उसका भी अंतिम उद्देश्य वही है। तात्पर्य में हम चौथा स्कंद पढ़ रहे थे, भगवान विष्णु को प्राप्त करना, उसी पे ध्यान करना, वो पतंजलि ऋषि भी स्वीकार करते हैं। तर्क शास्त्र के लेखक है गौतम, वैशेषिका दर्शन के लेखक है कणाद, सांख्य दर्शन के लेखक कपिल, कर्म मीमांसा के लेखक जैमिनी, वेदांत दर्शन के लेखक व्यासदेव। इस प्रकार से पद्म पुराण के अनुसार हमारी वर्तमान क्लेश रूपी लता में पाप रूपी लता में फल लगने का कारण है, किंतु शुद्ध भक्ति का आचरण करने से पाप के अंकुर भी धीरे धीरे मुरझा जाते हैं। हाँ, एक श्लोक आता है, अप्रारब्ध फलम पापम कुटम बीजम फल उन्मुखम कर्मणेव प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मनम। सब प्रकार के पाप खत्म हो जाते हैं विष्णु भक्ति करने से। वो प्रारब्ध हो अप्रारब्ध हो, ना कूट हो, अप्रारब्ध जो फल है, मतलब थोड़ा सा बीज बनने की पहले अवस्था है या बीज बन गया है वो, है, फिर बड़ा हो गया, उसे फल आने ही वाला है, पाप का फल मिलने ही वाला है, सब कुछ नष्ट हो सकता है भगवान की भक्ति करने से। केचित् विकल्पवसना आहुरात्मानमात्मना देवमन्या परे कर्म स्वभावम परे प्रभुम। सभी प्रकार के द्वैत से इनकार करने वाले कतिपय दार्शनिक यह घोषित करते हैं कि मनुष्य अपने सुख तथा दुख के लिए स्वयं ही उत्तरदायी है। अन्य लोग कहते हैं कि देवी शक्तियां इसके लिए जिम्मेदार है, जबकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि इसके लिए कर्म जिम्मेदार है, और जो निपट भौतिकतावादी में मानते हैं कि प्रकृति ही इसका अंतिम कारण है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है,
जेमिनी तथा उनके अनुयायियों जैसे दार्शनिक स्थापित करते हैं कि सकाम कर्म इस सारे सुख तथा दुख का मूल कारण है, और यदि कोई श्रेष्ठ अधिकारी, कोई अति मानवीय शक्तिशाली भगवान या देवता है, तो वे भी सकाम कर्म के प्रभाव के अधीन हैं, क्योंकि वे लोगों के कर्म के अनुसार ही फल देते हैं। उनका कहना है कि कर्म स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि कर्म किसी कर्ता द्वारा संपन्न होता है, अतएव कर्ता ही अपने सुख या दुख का कारण है। भगवत गीता 6.5 में भी पुष्टि की गई है कि भौतिक राग से मुक्त मन के द्वारा मनुष्य संसार के कष्टों से अपना उद्धार कर सकता है। अतएव किसी को मन के भौतिक राग के कारण अपने आप को बंधन में नहीं डालना चाहिए। इस तरह मनुष्य का मन ही उसके सुख तथा दुख में उसका मित्र या शत्रु है। नास्तिक भौतिकतावादी सांख्यवादी ये निष्कर्ष निकालते हैं कि भौतिक प्रकृति समस्त कारणों की कारण है। उनके मतानुसार भौतिक तत्वों के संयोग ही भौतिक सुख दुख के कारण है, और पदार्थ का विघटन ही समस्त भौतिक तापों से मुक्त होने का कारण है। गौतम तथा कणाद परमाणुओं के संयोगों को ही प्रत्येक वस्तु का कारण मानते हैं, और अष्टावक्र जैसे निर्विशेषवादी ये पाते हैं कि ब्रह्म का आध्यात्मिक तेज ही समस्त कारणों का कारण है। किंतु भगवत गीता में स्वयं भगवान घोषित करते हैं कि वे ही निराकार ब्रह्म के स्रोत हैं, अतएव वे अर्थात भगवान का व्यक्तित्व ही समस्त कारणों के परम कारण है। ब्रह्म संहिता में भी इसकी पुष्टि हुई है कि भगवान कृष्ण ही समस्त कारणों के अंतिम कारण है। हम्म। तो ये अलग अलग दर्शनों में भी अलग अलग मान्यताएं हैं। कपिल मुनि का जो सांख्य दर्शन है वो भी, एक तो भगवान आए थे अवतार, एक दूसरे भी कपिल मुनि हुए हैं, वो भी सांख्य ही दिए हैं। वो नास्तिक सांख्य है। उसमें बताते हैं कि इस प्रकार से ये भौतिक प्रकृति, ये सब परमाणु, ये सभी मतलब व्यक्ति के सुख दुख का कारण है, भगवान नहीं है, मतलब भगवान को स्वीकार नहीं किए वो अंततः। हम्म। तो गौतम कणाद ये परमाणु के संयोग को ही कारण माने, अष्टावक्र जैसे निर्विशेषवादी ब्रह्म को ही माने। लेकिन भगवान बोले हैं भगवत गीता में, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, निराकार जो ब्रह्म ज्योति है वो मेरे ही कारण आती है, मेरे ही शरीर का प्रकाश है। हाँ। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यता है इस प्रकार से कि हम दुख सुख दुख क्यों भोग रहे हैं। हैं? ये अंतिम कारण यही है, अपने ही कर्मों का फल है, और भगवान उसकी अनुमति दे रहे हैं, इस कारण भोग रहे हैं हम। हम ही सबसे पहले भगवान से, एक एक तरफ भगवान थे, दूसरी तरफ माया थी। तो हमको माया पसंद आई, तो सबसे पहला निर्णय ही हमारा गलत था, इस कारण हम भौतिक जगत में पड़े हैं। अब हम भौतिक जगत में प्रकृति माया के तीन गुण हमको ऐसे फंसा के रखे हैं, हमारा स्वभाव। तीन गुण मतलब हमारा स्वभाव ऐसा है कि मतलब भक्ति में मन लगाए तो भी नहीं लगता है, क्योंकि हमने पहला निर्णय ही गलत लिया हमने। और रजोगुण तमोगुण में है, तो फिर हम निर्णय भी नहीं ले सकते भक्ति करना है कि नहीं करना है। कोई हमको जबरदस्ती खींचे कि भाई भक्ति करना ही है, क्लास में आना ही है। तो शुरू शुरू में तो क्या होता है कि मतलब जैसे स्टूडेंट्स लोग भी रहते हैं, क्लास नहीं करना चाहते हो, भगवत गीता माला जप करना है, प्रसाद करना है, डांस करना है। डांस करना में फिर भी थोड़ा ठीक लगता है उनको, कीर्तन भी थोड़ा ठीक लगता है, ट्यून व्यून रहती है इस प्रकार से, ट्यून आकर्षित करते, फिल्मी गाने सुनते तो उसकी जगह ठीक है कीर्तन सुन लिया। लेकिन भगवत भक्ति में इतना मन नहीं लगता पहले किसी का भी, इतना कोई शुद्ध नहीं होता है कि उसका मन लगे, जबरदस्ती खींचना पड़ता है। तो शुरू शुरू में तो भक्त लोग हमको जबरदस्ती खींचते हैं, जबरदस्ती बुलाते हैं स्टूडेंट्स को क्लास में, आओ तुम, है ना, प्रसाद के बहाने, कीर्तन के बहाने, कम से कम उस बहाने आते हो लोग। हैं? लेकिन वो उनका भगवान के प्रति आकर्षण थोड़ी ना कोई रहता है। तो रजोगुण तमोगुण से तो इस प्रकार से हमारे पास में विकल्प भी नहीं रहता, मतलब चॉइस भी नहीं कर सकते कि क्या क्या भक्ति करना है भी है क्या मेरे को। वो तो रजोगुण का सुख चाहिए, उसको तुरंत मजा चाहिए इस प्रकार से। तो कोई व्यक्ति सत्व गुण में हो तो थोड़ा चॉइस कर सकता है, थोड़ा दिमाग लगा सकता है कि हाँ भगवत भक्ति करनी चाहिए इस प्रकार से। नहीं तो बद्धजीव इतना बाध्य है, मतलब भोग करने के लिए, भक्ति नहीं करने के लिए इतना बाध्य है कि वो कुछ नहीं चाहेगा तो अपने आप ही उस तरफ खींचा चला जाएगा। तो किसी को जबरदस्ती पकड़ के खींचना पड़ता है भक्ति करने के लिए, है ना। स्टूडेंट्स को फोन लगा लगा के बोलते हैं क्लास में आना है, प्रोग्राम में आना है, ये करना है वो करना है। वो टाइट करके रखना पड़ता है, तब जाके वो भक्त बनते हैं इस प्रकार से। है। तो इतना स्वाभाविक आकर्षण होना बहुत मुश्किल है कि मतलब बिना बिना बुलाए हम क्लास में आ जाए, आप लोग आ जाते हैं, वो लोग आते हैं। लेकिन सामान्यतः बहुत मुश्किल है कि बिना बिना, है ना, प्रेशर के इस प्रकार से फोर्स किए व्यक्ति भक्ति करे। है। विशेष रूप से शुरुआत में बहुत मुश्किल होता है, तो नए व्यक्ति को थोड़ा फोर्स करना पड़ता है कई कई बार। मतलब इतना भी ज्यादा फोर्स करने से भी वो एंटी हो जाता है। ये थोड़ा
उसकी थोड़ा उसका विश्वास बढ़ा के श्रद्धा का विकसित करके फिर धीरे धीरे थोड़ा खींचना पड़ता है शुरू शुरू में। फिर तो थोड़ा सा पकड़ लेता है तो फिर अपने आप करता रहता है इस प्रकार से। अप्रत्यार्थ निर्देशादिति केष्वपि निश्चयः अत्रानुरूपं राजर्षे विमृश्य स्वमनीषया। कुछ ऐसे भी चिंतक है जिनका विश्वास है कि न तो तर्क द्वारा कष्ट का कारण निश्चित किया जा सकता है, न उसे कल्पना से जाना जा सकता है, न ही शब्दों द्वारा उसे व्यक्त किया जा सकता है। हे राजर्षि, आप अपनी बुद्धि से यह सब सोचकर अपने आप निर्णय करें। वैष्णव मतावलंबी अर्थात भगवत भक्तों का ऐसा विश्वास है, जैसा कि ऊपर कहा गया है कि परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी घटित नहीं हो सकता। वही परम निर्देशक है, क्योंकि वे भगवत गीता 15:15 में पुष्टि करते हैं कि सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में वे सबों के हृदय में वास करते हैं और सारे कर्मों पर निगरानी रखते हैं तथा सारे कर्मों के साक्षी है। यहाँ पर नास्तिकों के इस तर्क का खंडन होता है कि जब तक किसी न्यायाधीश के समक्ष किसी का दुष्कर्म सिद्ध न हो ले, तब तक उसे दंडित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम निरंतर साथ रहने वाले साक्षी तथा जीव के नित्य संगी को स्वीकार करते हैं। नित्य संगी को स्वीकार करते हैं। जीव ने पूर्व जन्म में या इसी जन्म में शरीर रूपी जो कुछ किया हो उसे वह भूल सकता है, लेकिन हमें यह जान लेना चाहिए कि भौतिक शरीर रूपी एक ही वृक्ष में जीव तथा परमात्मा दो पक्षियों के रूप में बैठे हुए हैं। इनमें से एक अर्थात जीव उस वृक्ष के फल खा रहा है और दूसरा अर्थात परमात्मा उसके कार्यकलापों का साक्षी बना हुआ है। अतएव परमात्मा ही जीव के सारे कार्यकलापों के साक्षी हैं और उनके निर्देशानुसार जीव स्मरण रख सकता है या भूल सकता है कि उसने पूर्व जन्म में क्या किया। अतएव सर्वव्यापी निराकार ब्रह्म तथा प्रत्येक के हृदय में स्थित अंतर्यामी परमात्मा है। वह समस्त भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता है। उनसे कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। भक्तगण इस सत्य को जानते हैं, अतः वे फल की आकांक्षा न करके अपना कार्य निष्ठा पूर्वक करते हैं। जीव को बद्ध अवस्था में ऐसी सेवाएं प्रकृति की शक्ति के अधीन होकर करनी पड़ती है, जबकि मुक्त अवस्था में स्वेच्छा से भगवान की सेवा के लिए आध्यात्मिक प्रकृति जीव की सहायता करती है। उनके कर्मों में किसी प्रकार का असंगति या उन्माद नहीं होता। वे सब परम सत्य के पथ पर होते हैं। भीष्मदेव ने भगवान के अचिंत्य कर्मों का ठीक अनुमान लगाया था। अतएव निष्कर्ष यह निकलता है कि महाराज परीक्षित के समक्ष धर्म के प्रतिनिधि तथा पृथ्वी के प्रतिनिधि के सारे कष्टों को जानबूझकर यह सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत किया गया था, क्योंकि वे भली भांति जानते थे कि आध्यात्मिक उन्नति के दो स्तंभों गाय पृथ्वी तथा ब्राह्मण धर्म को किस तरह संरक्षण प्रदान करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति पूरी तरह भगवान के वश में है। वे जब किसी के द्वारा कोई काम कराना चाहते हैं तो उनका कर्म सही होता है। इसी प्रकार महाराज परीक्षित की महानता की परीक्षा ली गई। अब हमें देखना है कि वे अपने कुशाग्र मन से इसे कैसे हल करते हैं। हम्म। तो कठोर परीक्षा ली। वो पूछ रहे कि आपके कष्टों का कारण क्या है। बोले कष्टों के कारण बहुत कुछ होते हैं, 6 दर्शन बताए। कुछ ये मानते हैं मेरे कष्टों का कारण ये है, कुछ बोलते हैं ये है, कुछ ये है, कुछ बोलते हैं भगवान ही अंतिम कारण है। फंस गए परीक्षित महाराज। नाम बताना था ना भैया, कौन है, कौन परेशान कर रहा है। तो बोल रहे हैं कि कौन परेशान क्या कर रहा है, हमारे ही कर्म परेशान कर रहे हैं। बोले अंततः भगवान ही अनुमति दे रहे हैं हमको, हमारी परेशानी के लिए 3 टांग काटने की अनुमति भगवान ही दी है, तभी हो रहा है। कुछ बोल रहे हैं कि मतलब ये अपने आप ही हो रहा है, प्रकृति कर रही है, तो हमको नहीं पता कौन हमको कष्ट दे रहा है, आप ही बताइए इस प्रकार से। एक और श्लोक बोल लेते सुतवाच एवं धर्मे प्रवदति स सम्रांग द्विज सप्तमाः समाहितेन मनसा विखेद परचष्टतम। सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, धर्म को इस तरह बोलते सुनकर सम्राट परीक्षित अत्यंत संतुष्ट हुए और बिना किसी त्रुटि या खेद के उन्होंने इस तरह उत्तर दिया। धर्मरूप बेल का कथन दर्शन तथा ज्ञान से परिपूर्ण था और राजा इससे संतुष्ट हुआ, क्योंकि वह जान गया
कि पीड़ित बैल कोई सामान्य जीव न था। जब तक कोई परमेश्वर के नियम से पूरी तरह अवगत न हो, तब तक वह ऐसी मार्मिक बातों का या दार्शनिक सत्य का भाषण नहीं कर सकता। सम्राट भी समान रूप से कुशाग्र बुद्धि वाला था, अतएव उसने बिना किसी त्रुटि या संशय के उत्तर दिया। हम्म। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरे बुद्धिमान व्यक्ति को पहचान सकते हैं कि हाँ, जैसे मान लीजिए कोई आईएएस ऑफिसर है तो वो दूसरे आईएएस ऑफिसर को पहचान लेता है, हाँ ये ही सो टैलेंटेड है, मतलब बहुत तेज बुद्धि वाला है ये है। हाँ। हाँ। अब साधारण व्यक्ति को क्या ही पता चले कौन आईएएस कितना दिमाग वाला है क्या है? तो उसी प्रकार से जो मूर्ख होता है उसको लोग सभी मूर्ख ही दिखते हैं, मतलब कि हाँ सब मेरे ही जैसे हैं ऐसा। किसी की महानता को वो पहचान ही नहीं पाता है, वो सोचता मैं ही तो महान, सब तो ऐसे ही है? तो इस प्रकार से बोले ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, और गधे से गधा गधा मिले, करे दो दो लात। तो वो जैसा व्यक्ति होता है वो वैसे ही काम करते हैं। तो यहाँ पे जो परीक्षित महाराज है वो तुरंत समझ गए उनकी बातें सुनकर कि हाँ ये साधारण साधारण बेल नहीं है, साधारण बेल सांड नहीं है ये कि डरा हुआ है, एक टांग पे खड़ा है, कुछ भी बोल रहा है, नहीं ऐसी बातें तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, जिसको धर्म का ज्ञान हो वही कर सकते हैं, तो साक्षात धर्म ही बोल रहे हैं इस प्रकार से। वो तुरंत समझ गए और बहुत खुश हुए, और फिर उन्होंने इस प्रकार से उत्तर दिया है। इसके आगे हम कल देखेंगे। 9 बज गए हैं अभी। तो ये समाप्त करते हैं। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, तेज भी प्रभु की जय, हरे कृष्ण प्रभु हरे धन्यवाद। कृष्ण धन्यवाद, श्रीधर प्रभु जी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।